बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बना रहे हैं बारबेक्यू राइस, जो कि बहुत ही टेस्टी बनने वाले हैं, लेकिन ये बहुत ही एक लेंदी प्रोसेस है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले ली है 150 ग्राम दही, उसे अच्छे से बीट कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून काली पिसी हुई मिर्चें, 1/4 टीस्पून सफ़ेद पिसी हुई मिर्चें ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून हम इसमें ऐड करेंगे खुश्क धनिया पाउडर। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे अब हाफ़ टी स्पून के बराबर ज़ीरा पाउडर। आप मसाले कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून लाल पिसी हुई मिर्चें। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून लाल कुटी हुई मिर्चें। ये तमाम वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो आसानी से हर घर में मौजूद होते हैं, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तमाम इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के बाद हम इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे दही के साथ। देखिए यहाँ पे हमने प्रॉपर तरीके से मिक्सिंग कर ली है। अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन 300 ग्राम जो है चिकन लेके उसे छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया था। अब हमने जो चिकन के लिए मैरिनेशन रेडी की है, हम इसमें चिकन को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अगर आप यहाँ तक पहुँच गए और चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुँचें, और मेरी वीडियोस को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो यहाँ पे देखिए हमने चिकन की बहुत अच्छे से जो है वो मिक्सिंग कर ली है। अब हम इसे तकरीबन 30 मिनट तक के लिए रख देंगे। अब आपने एक पैन लेना है और उसमें ऑयल ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून जो है ऑयल ऐड किया है। अब ऑयल को हम बहुत अच्छे से गर्म कर लेंगे। जब ऑयल बहुत अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे एक मीडियम साइज़ की प्याज, जिसे मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। प्याज ऐड करने के बाद हम प्याज को मीडियम फ्लेम पे जो है अच्छे से फ्राई कर लेंगे, तकरीबन 2 से 3 मिनट तक के लिए, ताकि प्याज जो है अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। देखिए अब यहाँ पे प्याज सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मैरिनेटेड चिकन, जो कि हमने 30 मिनट तक के लिए रख दिया था। चिकन ऐड करने के बाद आपने इसे 1 मिनट तक के लिए ऐसे ही छोड़ देना है, और 1 मिनट के बाद आपने इसे अच्छे से जो है इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। और उसके बाद हम इसे जो है तकरीबन 3 से 4 मिनट तक के लिए इसी तरीके से मीडियम फ्लेम पे जो है अच्छे से पका लेंगे, जब तक कि ऑयल अलग नहीं हो जाता। अब देखिए यहाँ पे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। हमने चिकन को बहुत अच्छे से मैरिनेट करके रखा था, और ये ज़्यादा बड़े पीसेस नहीं है, तो ये जल्दी जो है आसानी से सॉफ्ट हो जाएंगे। अब हम इसे एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे और इसे कवर करके रख देंगे तकरीबन 5 मिनट तक के लिए। अब देखिए यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं। चिकन जो है बहुत अच्छे से हमारी रेडी हो गई है, बहुत अच्छे से सॉफ्ट भी हो गई है। अब हम एक कोयला लेंगे और उसे बहुत अच्छे से गर्म कर लेंगे, और उसका स्मोक जो है अपने चिकन में ऐड करेंगे। करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून ऑयल, और इसे दूसरे हाथ से जो है अच्छे से अपनी डिश को कवर कर देंगे, ताकि स्मोक जो है बाहर नहीं निकले और अच्छे से जो है चिकन में ऐड हो जाए। अब तकरीबन इसे 1 मिनट तक के लिए इसी तरीके से कवर करके रख देंगे। अब 1 मिनट बाद जो है हम यहाँ से कोयला अलग कर लेंगे, और जो हमने चिकन रेडी किया है उसे भी हम अलग कर देंगे। तो हमारा स्टेप नंबर 1 जो है कंप्लीट हो चुका है। अब स्टेप नंबर 2 में हम अपनी सॉस रेडी करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है 2 टेबल स्पून मायोनीज़। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून टोमेटो केचप, और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून हॉट सॉस। तमाम इंग्रेडिएंट्स, तमाम सॉसेज ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून लाल कुटी हुई मिर्चें, और हम इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे, ताकि हमारा सॉस जो है रेडी हो जाए। तो हमारा बारबेक्यू सॉस जो है वो रेडी हो चुका है। तो हमारा स्टेप नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। स्टेप नंबर 3 में हमने जो है अच्छे से पानी को बॉयल कर लेना है, और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून हरा धनिया, जो कि आपने अच्छे से वॉश करके फाइनली चॉप कर लेना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा किलो के बराबर चावल, जो कि हमने 1 घंटे के लिए अच्छे से भिगो के रख दिए थे। बहुत अच्छे से वॉश करने के बाद हम इसका पानी डिस्कार्ड कर देंगे, और चावलों को जो है अपने बॉइलिंग वाटर में ऐड कर देंगे, और इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसी पॉइंट पर हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून के बराबर घी ऐड करने के बाद हम इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसको कवर कर देंगे जब तक कि इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता। और जब पानी खुश्क हो जाएगा तो 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर दम वाली आंच पे रखेंगे। अब हमारा स्टेप नंबर 3 कंप्लीट होता है। स्टेप नंबर 4 में हमने 3 टेबल स्पून ऑयल लेना है। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम उसमें ऐड करेंगे 1 कप के बराबर गाजर, और उसे 1 से 2 मिनट तक के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। साथ ही हम उसमें ऐड करेंगे 1 शिमला मिर्च। अब हम इसमें ऐड करेंगे बंद गोभी। तो बंद गोभी को भी मैंने बारीक लंबाई में कट कर लिया था। बंद गोभी ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून के बराबर हम इसमें ऐड करेंगे लाल कुटी हुई मिर्चें। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून काली पिसी हुई मिर्चें। अब तमाम इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक दफ़ा वेजिटेबल्स के साथ।
ये रेसिपी थोड़ी लेंदी होती है, जैसे कि हम बनाते हैं सिंगापुरियन राइस, उसी तरीके से बारबेक्यू राइस भी थोड़ी जो है लेंदी रेसिपी है, लेकिन बहुत ही डिलीशियस बन के रेडी होते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून चिल्ली सॉस और 1 टीस्पून विनेगर और इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम स्टेप नंबर 5 में 2 टेबलस्पून ऑयल लेंगे और उसमें ऐड करेंगे 5 से 6 जो है लहसुन के पीसेस, जिसे मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। साथ ही हम इसमें 2 हरी मिर्चें बिल्कुल बारीक चॉप करके फिर ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तकरीबन 1 मिनट तक के लिए इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे ऑयल में। और उसके बाद हम इसका ऑयल अलग कर देंगे और लहसुन और हरी मिर्चों को अलग कर लेंगे। अब हमने सैम्पलिंग करनी है। स्टेप नंबर 1 में हमने राइस बॉयल किए थे, स्टेप नंबर 2 में वेजिटेबल्स फ्राई की थी, चिकन रेडी किया था स्टेप नंबर 3 में, स्टेप नंबर 4 हमने सॉस रेडी की है और स्टेप नंबर 5 में हमने तड़का रेडी किया था। अब हम तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से असेंबल कर लेंगे। सबसे पहले एक लेयर हम बॉइल्ड राइस की लगाएंगे, उसके बाद हम एक लेयर वेजिटेबल्स की लगाएंगे, साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे चिकन जो कि हमने रेडी कर लिया था। मैरिनेट करने के बाद इसे अच्छे से फ्राई कर लिया था, सॉफ्ट होने पे इसे स्मोक दे दी थी। अब हम इसमें ऐड करेंगे सॉस और बिल्कुल लास्ट में हम इसमें तड़का लगाएंगे जो कि हमने रेडी करके रखा था। ये रेसिपी थोड़ी लेंदी है, लेकिन बारबेक्यू राइस जो है बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी होते हैं। तो उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफ़िज़।